यूट्यूब इमोशन का गेम नहीं है, ये क्रिएशन का गेम है। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को वो इंसान ज़रूर कर सकता है जो खुद के बस में है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि कल 5 दिसंबर को मैंने व्लॉग चैनल अपने पुराने चैनल पे ही व्लॉग डालना स्टार्ट किया हूँ और उसका फर्स्ट डे तो मैं क्रिएट कर दिया। आज वो सी का सेकेंड डे है, मतलब 6 दिसंबर 2025 का ये पार्ट आप देख रहे हैं। और अभी जो ये सीन आप देख रहे हैं ये 6 दिसंबर का नहीं है, ये 5 दिसंबर का शाम के टाइम का सीन है जो कि मैं इस वक्त क्रिएट कर रहा हूँ आने वाले 6 दिसंबर का। मतलब मैं पास्ट हूँ और आप जो आगे देखेंगे वो फ्यूचर होने वाला है। मतलब मैं 5 दिसंबर के शाम को बैठ करके अपना 6 दिसंबर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान अपना ज़िंदगी खुद से डिज़ाइन करता है, भगवान जी भी उस पे वही सोचते होंगे, ये तो खुद डिज़ाइन कर ही रहा है, चलो इसको थोड़ा सपोर्ट कर ही देते हैं। और इसीलिए मैं खुद से अपना आने वाले कल मतलब 6 दिसंबर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो कि आपको कुछ वक्त आगे की तरफ दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ। ऑडियो वगैरह कुछ गड़बड़ हो तो बता देना कमेंट में, धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि ये जर्नी गेट रेडी टू बिकम रिच वाला है। बहुत भयंकर मज़ा आएगा इसमें। तो आजा मेरे सामने, आजा 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 बच्चे। ये जो है ये मेरा माइक वाला तार है और मैं बेड पर रख रखा हूँ। तो क्योंकि मैं अपने फ़ोन के राइट साइड में अपना राइट हैंड में अपना फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ, क्या क्या बोल देता हूँ यार व्लॉगिंग में, सॉरी। मैं अपने राइट हैंड में फ़ोन पकड़ा हूँ कैमरा, और लेफ़्ट हैंड में पेन पकड़ के आपको बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ अभी शूट करने से पहले ही। तो देखो ये टाइम स्लॉट है, ये है टुडे गोल, मतलब 6 दिसंबर 2025 में मुझे क्या क्या करना है उसका गोल मैं इस पे लिख रखा हूँ। और ये है स्टेटस बार जिसमें मैं टिक लगाऊंगा, अगर ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया तो इस पर करेक्ट का टिक लगाऊंगा, नहीं होगा तो क्रॉस कर दूंगा। इससे मेरे को ट्रैकिंग में हेल्प होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लूज़ कर रहा हूँ, किसको बेटर करना पड़ेगा। ये एलिमिनेट वाला ऑप्शन, इसमें मैं जो मेरे से मैं लूज़ कर दूंगा उसमें लिखूंगा मैं, जैसे कि मैं उस रात को, जैसे कि मैं कल लेजीनेस में सो गया भर दिन या फिर फ़ोन यूज़ करते रह गया, तो इसमें लिख दूंगा कि मेरे ज़िंदगी से इस चीज़ को डिलीट कर देना हमेशा के लिए, परमानेंटली। ये जो इम्प्रूवमेंट वाला है कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए अपने आप में, इसमें मैं ये लिखूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ तो इसमें लिखूँगा कि मुझे अब डेली पूजा करना है। या फिर मैं नोटिस किया कि मैं किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें मैं लिखूँगा कि अब से मैं रेगुलर अच्छे तरीके से लोगों से बात करूँगा। टुडे वर्क वाले में मैं लिखूँगा कि क्या क्या आज के दिन मेरे को टारगेट पूरा करना है। बस ये रहने वाला है मेरे में, छोटा छोटा लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं आज नाइट ड्यूटी करने वाला हूँ। इसमें टिक लगाना है कि ये सारा टारगेट मेरा पूरा हुआ है कि नहीं, क्रॉस और या फिर टिक में। और यहाँ जो छोटा सा डॉट्स मतलब दिख रहा है, इसमें है कि आपका एक टाइप का नोट्स, ये छोटा सा मिनी टाइप का, जैसे ये पूरा का पूरा डिवीज़न इसमें हो जाता है, इस पे ये कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये जो बड़ा सा है इसको कंट्रोल यही करने वाला है। इसमें आज द हेल्थ, मतलब हेल्थ वाला सेक्टर इसमें घुसा है कि नहीं, ये चीज़ करना है। ये एजुकेशन वाला, एजुकेशन का टर्म इसमें घुसा है कि नहीं। फिर मनी रिलेटेड, जैसे मेरा मॉल हो गया, यूट्यूब का 2 चैनल हो गया, और ये वाला चीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये सारा चीज़ इसमें घुसा करके पुट करके मैं आने वाले 6 दिसंबर 2025 को बनाया हूँ। क्योंकि आज मैं अभी 5 बजे जा रहा हूँ मॉल में ड्यूटी करने, और मैं कल सुबह के 7 बजे वहाँ से आऊँगा। नाइट ड्यूटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यार लाइफ में, तो देख लो वहाँ से सुबह के 7 बजे मैं आऊँगा। तो क्योंकि 12 बजे AM हो जाएगा, इसीलिए 12 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ड्यूटी करूँगा वहाँ पे। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं अपने घर आ जाऊँगा, फिर फ्रेश हो जाऊँगा। 9 से 12 बजे तक के बीच में, उसी बीच में मेरे को घर को भी साफ़ सफाई करना है, फिर पूजा करना है, फिर 12 बजे तक मेरे को कंटेंट एक चैनल पे बना करके डालना है। कौन सा चैनल पे? वो चैनल जिस पे मैं एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि कैसे इंसान को अमीर बनना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उस पे। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बीच में लंच करना है। इसके बीच में जो भी हो, बट सीरियसली लंच नहीं करना, मिनी मेनू कुछ भी, लेकिन ये वाला सीरियसली लंच है। 1 बजे से लेकर के 2 PM तक वीडियो को जो बनाया है इतनी देर में, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उसको एडिटिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक मेरे को ड्यूटी करना पड़ेगा कल, क्योंकि टाइम
आज जाऊँगा तो पता चलेगा, लेकिन इसी के बीच में रहने वाला, आज तो पता नहीं मेरे को। तो फिर मेरा कल रात भर ऐसी ड्यूटी हो जाएगा 2 बजे, इतना तो फिक्स है कि 1 बजे के बाद रात पूरा कंप्लीट हो जाएगा ड्यूटी में। और उसके बाद उस रात को मेरे को नेक्स्ट डे का स्ट्रीम बना करके तैयार करना है कि अगले 7 दिसंबर को मेरे को क्या करना है। ये सब तैयार होने के बाद फिर मेरे को सो जाना है। और कल मैं टारगेट में बता देता हूँ कि मुझे वहाँ से पैदल ही आना पड़ेगा सुबह सुबह, फ्रेश होकर के पूजा पाठ करना पड़ेगा, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, ड्यूटी को करना पड़ेगा। इतना टारगेट है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह मैंने भी यहाँ पे माइक लगा करके डायलॉग बाजी कर रहा था। पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा होगा। आई एम सॉरी गाइज, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, मैंने आपका इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरा बात याद रखना, मैं उस जर्नी को टक्कर दे रहा हूँ, उस जर्नी में हूँ जिसको कंप्लीट करना बहुत लोगों की बस की बात नहीं है। मेरा खुद रात को हालत ख़राब हो रखा था। ये जो 5 दिसंबर वाला व्लॉग बनाया था उसके रात को पता है सोने से पहले क्या लग रहा था कि करीब 12 बजे की बात है आज ही का। तो मैं जब सोया हुआ था तो मेरे को लग रहा था कि भाई बेकार चीज़ है, ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर दिया, अब पढ़ाई मैं कैसे करूँगा, मेरे को फिर से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए एकदम सीरियसली होकर के, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मतलब ऐसे कभी हमको ऐसा टेंशन नहीं आता था, लेकिन जब व्लॉगिंग स्टार्ट करे तो बहुत टेंशन आ रहा है भाई। ये इसको बोला जाता है मन का डिस्ट्रैक्शन। मैंने डिस्ट्रैक्शन अपने चैनल पे एक वीडियो बना था, उसमें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से ये। तो ऐसा ही हो रहा था मेरे मन में भी, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। तो मैं इतना बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं। मेरा मन सही भी बोल रहा है, उसको डर है कि कहीं मैं अपना करियर बर्बाद ना कर बैठूँ, लेकिन डर होना जायज़ है। आखिर मैं कहीं ना कहीं मेहनत ही कर रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं पढ़ाई को छोड़ दिया हूँ। यहाँ एजुकेशन का सेक्टर लिख रखा था मैंने ऑलरेडी, मैं पूरा कर रहा हूँ पढ़ाई भी साथ में। तो ऐसा है कि आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। ये जो 365 दिन का मेरा जर्नी है व्लॉग वाला, उसके बाद जो जर्नी बिजनेस वाला स्टार्ट करूँगा, इसमें अगर आप एक वीक भी अच्छा से देख लेंगे ना तो आप इंस्पायर होने लगेंगे, मैं बता रहा हूँ। और इंस्पिरेशंस के कारण आप भी आज कहीं ना कहीं आपके मन में जेलसी होगा, कहीं ना कहीं आप मेरे से प्रभावित होकर के आपका भी कुछ ना कुछ बोलते हैं ना संगति का असर हो जाएगा। इसीलिए मेरे साथ बने रहे। और 1 मिनट आगे का भी देख ले, थोड़ा सा घसका देता हूँ। तो मेरा ड्यूटी था शाम के 5 बजे से लेकर के अगले दिन मतलब 6 दिसंबर 2025 का सुबह को 4-5 बजे तक। तो ऐसा था कि हम थोड़ा लेट से निकले थे और हम थोड़ा जल्दी पहुंचने के प्रयास में थे। और वहां पहुंचने के बाद हम थोड़ा चिल करने लगे एकदम। लंच वंच का टाइम था, एकदम आराम से फ़ोन वोन चार्ज वार करके एकदम तैयार हो गए थे जंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऐसा काम रहता है महान वाला कि एक तरह से जंग ही रहता है। तो उस जंग में हम भी भिड़ गए धर के, हर जगह जितना सारा था सेटअप करना सब लगा दिए धर के एकदम, मतलब सारा मटेरियल सब भर दिए। धीरे धीरे करते करते फुल मेहनत लगा, फुल एकदम व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि वहाँ पे हर जगह कैमरा लगा रखा है। तो वहाँ पे वीडियो बनाने में भी दिक्कत होता है कि सबको दिखा भी नहीं सकता हूँ कि मैं बना रहा हूँ, नहीं तो पिटने का ज़्यादा संभावना है। वहाँ पे कार्टून बहुत सारा माल लगाया था, इसी कारण से कार्टून वहाँ पे भर चुका था। और बहुत सारा ट्रॉली में बहुत सारा माल और भी बचा हुआ था जिसको लगाना था, बहुत इधर गिधर हो चुका था। क्या सा मतलब क्या क्या शब्द बोल रहा हूँ भाई। बहुत मेहनत करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, मुझे लगा कि मुझे रेस्ट का ज़रूरत है। मेरे आँखें डाउन होते जा रही थी, पैर बहुत ज़्यादा थक चुका था भाई, एकदम मतलब हालत ख़राब हो रखा था। मैं सोच रहा था कब छुट्टी हो जाए कब, लेकिन टाइम धीरे धीरे रात को बीतता है ना, इसीलिए क्या कर सकता था। ऐसा लग रहा था जाल में फंस रखा हूँ, काम के अलावा कुछ है ही नहीं दिख रहा। धीरे धीरे काम कर रहा था, एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में काम कर रहा था। अब कोई देख ना ले, इसी कारण से ऊपर भी देखना पड़ जा रहा था हमको, सारा चीज़ मैनेज करना पड़ रहा था। क्योंकि देख लेगा तो फिर कहेगा ना कि यार ये काम कर रहा है कि दूसरा काम तमाम करने के चक्कर में लग रखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैं, बहुत सारा लगा दिया। नाइट ड्यूटी में हार्ड वर्क होता ही है, क्योंकि वहाँ पे कम स्टाफ आते हैं नाइट ड्यूटी में ना, इसी कारण से। तो मैं सारे के एक्सपायरी चेक कर करके लगा रहा था वैसे, बढ़िया से एकदम फिल किया एकदम तगड़ा वाला आइटम को। और अगले दिन का कंटेंट भी मेरे माइंड में चल रहा था, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रखा था। तो गाइज़ ये सारा का सारा गार्डन हम लोग ने सीधा किया, बहुत मेहनत लग गया भाई। और अभी भी ये सारा जितना माल बचा हुआ है सबको मैं सीधा करने जा रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं अभी।
मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा नींद हो रखा है, पैर भी दर्द कर रहा है, फिर भी लगा पा रहा हूँ। टाइम ही नहीं हो रहा यार। तो हेलो गाइस, सुबह के 8:13 हो गए हैं और अभी को मेरे को छोड़ा गया। कुछ ज़्यादा ही थक गया था, कुछ ज़्यादा ही धूप निकल चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कितना है। पता है गाइस, लाइफ कभी भी तुम्हारे मुकाबले नहीं चलने वाला है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारा ज़िंदगी कभी नहीं होने वाला है, लेकिन तुम खुद को अपने मुकाबले चला सकते हो। मतलब जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम खुद को कर सकते हो। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, ना कि तुम्हारे लाइफ के ऊपर है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे लाइफ के ऊपर, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होता तो तुम्हें जो अभी प्रेजेंट में जो नए नए दोस्त मिले हैं, क्या वो मिल पाता? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं होता कि इस कैरेक्टर से मुझे फ्यूचर में मिलना भी है। तो ये मैं बता रहा हूँ, लाइफ कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम खुद को ही ला सकते हो। इसी तरह से मैं आज सुबह को वहाँ ड्यूटी से आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट से दिया यार, बहुत शाम को 5 बजे गया था कल 5 दिसंबर को, और आज 6 दिसंबर हो चुका है और आज 8 बजे मैं वहाँ से ड्यूटी पर से आया हूँ। पैर का, सिर का क्या बताऊँ, अभी तक थक गया हूँ। और मैं घर पे आने के बाद एकदम से मतलब बैठ के एकदम रेस्ट कर रखा था, देख सकते हैं आप भी, आराम कर रहा था। फिर देखा कि ठीक है, व्लॉगिंग भी है मेरा चैनल, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम भी दिखा देता हूँ आपको, 9:30 बज रहे हैं अभी, 9:30। देख सकते हैं आप भी, 9:30 सो रखे हैं। मैं इतना ऊपर इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लगे हुए थे और उस फ़ोटो को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के हैं ना, इसीलिए आपको मुझसे मतलब रखना चाहिए ऐसे। तो ऐसा है कि मैं सुबह का जो मेरा टाइम था, सुबह 12 AM से लेकर के 7 AM तक ड्यूटी वाला, ये तो कंप्लीट हो गया, कुछ ज़्यादा ही लेवल पे कंप्लीट हो गया। तो ड्यूटी का तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट ये जो घर में आकर के फ्रेश व्रेश होना था, बाथिंग ये सब मैं नहीं किया हूँ अभी तक, और ये सब करूँगा बट ये टाइम का डिले हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको क्रॉस लगा रहा हूँ। ये तो होगा ही बट टाइम पे ही मुझे करना था। पूजा भी नहीं कर पाया, कंटेंट मेकिंग भी नहीं कर पाया आज, क्योंकि अब उतना हिम्मत ही नहीं रहा मेरे अंदर में। मैं अभी तक भूखा हूँ, 9:30 बज गया। उसके लिए भी हमको पहले ब्रश करना पड़ेगा। आलस बढ़ रखा है यार बहुत ज़्यादा। ये सारा तो देख लूँगा, एडिटिंग भी नहीं हो पाएगा, इतना लग ही रहा। मतलब इस बार तो फर्स्ट डे मेरा खराब ही जाएगा। बाकी वाल्किंग तो मैं करके आया हूँ वहाँ से। ये नहीं होगा, वीडियो मेकिंग नहीं होने वाला है, ड्यूटी तो मेरा हो जाएगा आज का। तो ये मैं पूरा दिन अभी नहीं बिताया, बट फिर भी मैं गैस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान हूँ और मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रीमर पे वर्क कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ किस तरह से काम करना। फर्स्ट डे हमेशा ख़राब ही जाना बढ़िया है, मतलब शुभ संकेत है कि आपका पहला दिन ख़राब जा रहा है। इसको डीमोटिवेशन में नहीं लेना, उसके पीछे का रीज़न है। अगर पहला दिन आपका इम्प्रूवमेंट गया तो समझ लो कुछ ना कुछ लोचा है भैया। मैं एक्चुअली कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि यार ये व्लॉग मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा बन रहा है, इसको अपलोडिंग करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, और मेरे जो होने वाले ऑडियंस है फ्यूचर में उसको देख के इरिटेट ना हो जाए। वैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही मसाला डाल के वीडियो बना रहा हूँ। और एक रहस्य जो मैं आपको बताया नहीं हूँ, वो रहस्य का पर्दा धीरे धीरे खुलने वाला है गाइस। और वैसे आज का दिन भी कंप्लीट करना बाकी है, तो थोड़ा टाइम लगा के देख लो, मज़ेदार आएगा। अभी मेरी मम्मी सब आ रही है ट्रेन से, और मम्मी आएगी तो उसके लिए खाना भी बनाना है, तो मैं जा रहा रेडी होने के लिए। पहले तो मैं मैगी बना करके खाऊंगा। मैगी मैं चुरा करके रखा हूँ, रुके दिखाता हूँ। यही है मैगी,
आधा तो मैं खाया था। मैं नहीं खाया था, मेरी दीदी दी थी हमको घर लाया लेकर के आने के लिए, खुद से बना करके खाने के लिए। तो थोड़ा सा है उसमें, अपना काम बन जाएगा उससे। उसके बाद मम्मी सबका देख लेंगे क्या। आई एम सॉरी गाइज, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज का दिन तो मेरा कुछ ज़्यादा बेकार जाने वाला है। मैंने कहीं बता रखा था ऑलरेडी कि आपका आने वाला जो ये जो फ्यूचर जो प्रेजेंट में आप जी रहे हैं ना, इसको बनाने में आपका पास्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और मेरा जो ये प्रेजेंट जो ख़राब हुआ है ना, इसके पीछे का पास्ट का ही हाथ है। कुछ ज़्यादा लंबा ड्यूटी दे दिया था यार भाई, कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ मैं। और ऐसा है कि आज का पूरा दिन मेरा ख़राब जाने वाला है। अभी से मैं खाना बनाऊँगा, खाना खा कर के सो जाऊँगा और मम्मी सब आएगी, वो लोग भी खाएंगे। उसके बाद सोने के बाद डायरेक्ट शाम के उठूँगा, फिर शाम को 7 बजे से आज ड्यूटी है। फिर शाम को ड्यूटी जाऊँगा, उसके बाद ड्यूटी से रात को आऊँगा आराम से। और कुछ तो करूँगा नहीं, और क्या ही दिखा पाऊँगा मैं। कुछ है ही नहीं मेरे पास अब दिखाने के लिए। ऐसा हुआ कि मैं लूज़ कर दिया यार बहुत सारी चीज़ को, कंट्रोल करना चाहिए थी मेरे को। आई एम सॉरी। मैं मिलता हूँ आने वाले परसों कल कितना तारीख है, 7 दिसंबर 2025 को। वो वाला व्लॉग को मैं थोड़ा सा और छोटा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये अरे टाइम वो कैलेंडर है ना इधर, तो कैलेंडर में डेट देख रहा था मैं, तो क्योंकि ये वाला जो है ना कुछ ज़्यादा लंबा बन गया था, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स को टाइम का कुछ इफ़ेक्ट हो, कम टाइम में कुछ ज़्यादा एंटरटेन और कुछ ज़्यादा सीख मिले। और इसी सीख के लिए आप हमारी नेक्स्ट व्लॉग को देखना ना भूलें। हमेशा 9 बजे तक तो आ ही जाएगा। अभी तक टाइम फिक्स नहीं किया हूँ, बट फ्यूचर में पता चल जाएगा। थैंक यू।